हे गाइस, दिस इज कमल चौहान एंड यू वाचिंग दी माउंट मसल। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक बारबेल के साथ फुल बॉडी वर्कआउट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप घर पे वर्कआउट करते हैं और अगर आपके पास एक बारबेल अवेलेबल है तो आप इस प्रोग्राम को घर पर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं और आप डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पर जंप नहीं करना चाहते और अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को जिम में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 एक्सरसाइज होंगी, या यहाँ पर हम दो दो एक्सरसाइज की कॉम्बो करेंगे, यानी कि सब दो दो एक्सरसाइज के सुपर सेट लगाएंगे, चेस्ट एंड बैक, बाइसेप एंड ट्राइसेप, लेग्स एंड शोल्डर के लिए। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की कुछ लिमिटेशंस है जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम वर्कआउट से जुड़ी इतनी बातों पर ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 एक्सरसाइज है, जिनमें से हम दो दो एक्सरसाइज के कॉम्बो लगाने वाले, यानी कि सुपर सेट लगाने वाले। फर्स्ट सुपर सेट में हमारी एक्सरसाइज होगी चेस्ट के लिए चेस्ट प्रेस। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो आप स्टूल का यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास टूल भी अवेलेबल नहीं है तो आप फ्लोर प्रेस यूज कर सकते हैं। और उसमें हमारा सुपर सेट में सेकंड एक्सरसाइज होगी बैक के लिए बैंड ओवर रोज, और सेकंड सुपर सेट में हमारी एक्सरसाइज होगी बाइसेप के लिए बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप के लिए स्कल क्रस्टर। और थर्ड सुपर सेट में हमारी एक्सरसाइज होगी लेग के लिए बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट और शोल्डर प्रेसेस। यहाँ पर हमें हर एक एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाने, यानी कि 3-3 सुपर सेट लगाने, और इन बिटवीन द सेट हमें यहाँ पर 30 सेकंड का रेस्ट रखना है। और रैप रेंज की हमारे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये रैप रेंज को फेलियर तक परफॉर्म करना है, यानी कि जब तक आपकी मसल कंप्लीटली फटीक ना हो जाए तब तक हमें रैप रेंज को परफॉर्म करते रहना है। एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज फॉर्म एंड पोस्चर, सेकंड इज रेंज ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज टेम्पो, एंड फोर्थ इज ब्रीथिंग। ऑलराइट, तो फर्स्ट सुपर सेट हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले चेस्ट के लिए चेस्ट प्रेस और बैक के लिए बैंड ओवर रोज। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको इजीली परफॉर्म कर पाए। तो हमें यहाँ पर एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज ऑफ मोशन के बारे में ध्यान रखना है, फॉर्म एंड पोस्चर के बारे में ध्यान रखना है, ब्रीथिंग के बारे में ध्यान रखना है और टेम्पो के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको फॉर्म और पोस्चर को ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर शोल्डर विड्थ अपार्ट से थोड़ा सा बाहर ग्रिप रख लेनी है। ओके, तो यहाँ पे मेरा पोस्चर फिक्स हो चुका है। अब आपको ध्यान रखना है रेंज ऑफ मोशन पर। तो रेंज ऑफ मोशन मेरा कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल बारबेल को चेस्ट पर टच करना है और कॉन्ट्रैक्ट टच और टाइम को कुछ आपको इस तरह से रखना है। जब आप नेगेटिव में लाएंगे बारबेल को तो स्लोली 1 2 3 अप। ओके, तो आपको ब्रीदिंग पर कुछ इस तरह से ध्यान रखना है। जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेट के अगेंस्ट काम करेंगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है, और जब आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपको ब्रीथ इन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज। तो इसके बाद आपको तुरंत जंप करना है बैंड ओवर रोज के लिए। बैंड ओवर रोज में भी आपको फॉर्म एंड पोस्चर पर ध्यान रखना है, और उसके बाद रेंज ऑफ मोशन में रेंज ऑफ मोशन फुल्ली आपको स्ट्रेच देना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट। और टाइम को आपको कुछ इस तरह से रखना है। जब आपको नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको स्लो कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट 1 2 कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीदिंग पर भी वही सेम ही है, और इसी तरह से आपको ये रैप रेंज फेलियर तक परफॉर्म करनी है। और उसके बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना और फिर से ये अगला सुपर सेट परफॉर्म करना है। इसी तरह से 3 सुपर सेट हो गए, और उसके बाद नेक्स्ट सुपर सेट जो हमारा है बाइसेप और ट्राइसेप के लिए। ओके, तो सेकंड सुपर सेट की हम एक्सरसाइज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं बाइसेप के लिए बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप के लिए स्कल क्रस्टर। तो बाइसेप कर्ल को परफॉर्म करते टाइम हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म एंड पोस्चर पर ध्यान रखना है, और एक शोल्डर विड्थ अपार्ट फुट प्लेसमेंट रखनी है, और शोल्डर विड्थ अपार्ट ही आपको बारबेल को ग्रिप करना है। That's it. और इसमें आपको रेंज ऑफ मोशन पर कुछ इस तरह से ध्यान रखना है। आपको आर्म को फुल्ली स्ट्रेच करना है और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ऊपर स्ट्रेच फुल्ली और कॉन्ट्रैक्ट। और टेम्पो पर कुछ सेम ही है। जब आप नेगेटिव को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको स्लोली नीचे लेके आना है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो
1 2 3 एंड अप। जैसे कि मैं एक्सरसाइज में परफॉर्म करके दिखाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 एंड कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीदिंग पर भी आपको कुछ इस तरह से ध्यान रखना है। जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है, और जब आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ब्रीथ इन। जैसे कि देख सकते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो बाइसेप करके तुरंत बाद आपको स्कल क्रस्टर पर जंप करना है। पहले फॉर्म होता है, पोस्चर का ध्यान रखना है, और उसके बाद रेंज ऑफ मोशन का। तो टेम्पो भी कुछ इस तरह का ही है। जब आप नेगेटिव को परफॉर्म कर रहे हैं तो स्लो कॉन्ट्रैक्ट, स्लो कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीदिंग पर भी आपको वो सेम ही रखना है। जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ब्रीद आउट करना है, और जब मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ब्रीद इन। ओके, तो फाइनल 3 सुपरसेट में हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट और शोल्डर प्रेसेस। ओके, तो इस एक्सरसाइज में भी हमें फॉर्म एंड पोस्चर पर ध्यान रखना है, और सेम प्रिंसिपल से ब्रीथिंग टेम्पो और रेंज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, और ये हमें दोनों लेग से परफॉर्म करनी है। और उसके तुरंत बाद आपको जंप करना है शोल्डर प्रेसेस में। शोल्डर विद सपाट से हल्का सा बाहर आपको ग्रिप रखनी है, और सेम प्रिंसिपल से आपको ब्रीदिंग टेम्पो और रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करना है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर टोटल 6 एक्सरसाइज परफॉर्म की है, यानी कि हमने 3 सुपर सेट लगाए, यानी कि टोटल हुए हमारे 9 सुपर सेट। ओके, तो इस वर्कआउट प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तो हम बात करने वाले लिमिटेशंस की। तो ना सिर्फ इस प्रोग्राम की, इंटरनेट पर अवेलेबल हर एक जनरल प्रोग्राम की बहुत सारी लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन के गोल और उसके फिटनेस असेसमेंट को देख के बनाया गया कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं होता। वो एक जनरल प्रोग्राम होता है, जिससे आपको वीडियो में बताए गए जनरल रिजल्ट्स ही मिल सकते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स रेप रेंज नहीं है। हमें यहाँ पर रेप रेंज को फेलियर तक परफॉर्म करना है, जिससे हमें मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ गेन जैसे रिजल्ट शायद देखने को ना मिले। अगर आप एक बिगिनर है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग के रिजल्ट्स काफ़ी हद तक मिल सकते हैं। या फिर अगर आपका गोल है इंडोरेंस गेन करना, अपनी इंडोरेंस कैपेसिटी को बढ़ाना, तो आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर आप एक जनरल पर्सन है जिसका गोल है अपनी एक फिट लाइफस्टाइल को जीना और अपनी कैलोरी को बर्न करना, कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, तो ऑब्वियसली आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।